आप सभी की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। दोस्तों, मौसम ने गर्मी की शिद्दत से परेशान लोगों को बड़ी राहत दिलाई। अपने मिजाज के बदलने के साथ और बहुत ही खुशगवार मौसम हो गया। तेज़ हवाएं चली, बारिश हुई, बादल गरजे और हवा में ठंडक का एहसास। मौसम तो बदलते रहते हैं और आते जाते रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि इंसान को मौसमों की तरह नहीं बदलना चाहिए। अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी रखनी चाहिए और ऐसा करने से रिश्ते भी उस्तवार रहते हैं और रिश्तों में मिठास और खुशगवारी भी बनी रहती है। और हम भी रिश्तों की इस मिठास में मोहब्बत की थोड़ी सी और चाशनी घोलने के लिए आ गए हैं उर्दू सर्विस की नशियात लेकर। सरहदें रोक न पाएंगी कभी रिश्तों को, सरहदें रोक न पाएंगी कभी रिश्तों को, खुशबुओं पर न कभी कोई पहरा निकला। और सच के धागे से जो बने रिश्ता, सच के धागे से जो बने रिश्ता उम्र भर उस्तवार रहता है। रिश्तों को उस्तवार रखते हुए आइए सुनते हैं अहम खबरों की सुर्खियां। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। पूरे मुल्क में कामकाज फिर शुरू करने का पहला मरहला आज से शुरू हो गया है। कई सरगर्मियों में की गई नरमी। कोविड-19 के खिलाफ जंग में अपनी चौकसी में कमी न करें, वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 6 साल में सेहत और तिब्बी तालीम के शोबे में इस्लाहात को अव्वलीन तरजीह दी है। रेलवे का महकमा आज से पूरे मुल्क में 200 खुसूसी रेलगाड़ियां चला रहा है। दवासाजी की सन्नत का आत्मनिर्भर भारत में एक अहम रोल है, पीयूष गोयल। जुनूब मगरबी मानसून केरला के कई इलाकों में पहुंच गई है। समुद्र सेतु ऑपरेशन का दूसरा मरहला शुरू। वंदे भारत मिशन के तहत 14 खुसूसी परवाजें खलीजी ममालिक से 2000 से ज्यादा भारतीयों को मुल्क वापस ला रही हैं। नासा के 2 खलाबाजों के साथ स्पेस एक्स की खलाई गाड़ी बैनुल अक़वामी खलाई मरकज़ पहुंच गई। कोविड-19 से मुतासरा मरीजों के सेहतयाब होने की शरह बेहतर होकर 47.76%। मुल्क में कोरोना से अब तक 1,90,535 अफराद मुतासिर। पिछले 24 घंटों में मरीजों की तादाद 8,392 और अब तक कोरोना से 5,394 ने गंवाई जान। बांग्लादेश में कोरोना के मरीजों में इजाफे के बावजूद दुकानें और दफातर खोल दिए गए हैं। नेपाल में कोविड-19 से मजीद 2 अमवात। मुलुगिर लॉकडाउन में 14 जून तक की गई तौसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G7 अब पुरानी तंजीम हो गई है। हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रूस इस ग्रुप के रुकन होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही G7 के सालाना इजलास को सितंबर तक मुलतवी कर दिया है। मैक्सिको ने अपनी इंडस्ट्रीज को खोलने की मंजूरी दे दी है। फिलिपाइन ने मार्च से जारी अपने लॉकडाउन को हटा लिया है, ताहम कई पाबंदियां अभी भी जारी हैं। हुकाम ने कल नई दिल्ली में कायम पाकिस्तान हाई कमीशन के 2 अहलकारों को जासूसी में मुलविस होने की पादाश में हिरासत में लिया और जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सिक्योरिटी दस्तों ने लश्कर तैयबा के 3 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां। सामईन प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से सोशल मीडिया लाइव पर। दोस्तों, कुदरत ने हमें बेशबहा नेमतों से माला माल किया है। हम अपनी धरती माँ की अजमत को सलाम करते हैं, जिसने हमें जिंदगी की हर खुशी, हर ज़ियाफ़त से नवाजा है। बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसकी खूबियाँ बेशुमार हैं और कीमत बहुत कम। ये चीज़ है अर्के गुलाब। जी हाँ दोस्तों, अर्के गुलाब। गुलाब के फूलों से निहायत हसीन तस्वुरात वाबस्ता होते हैं। इन्हें हमेशा हुस्न और खूबसूरती से मुंसलिक किया जाता रहा है। बड़ी खूबियों वाले इस फूल का अर्क भी बेशबहा खुसूसियात का हामिल होता है। गुलाब चेहरे और जिल्द को खूबसूरत बनाने के लिए बेहद मुफीद है। ये न सिर्फ चेहरे की दिलकशी में इजाफा करता है, बल्कि इसे सेहतमंद भी बनाता है। सुबह उठने के बाद बाज़ औक़ात आँखें सूजी हुई लगती हैं। इसकी वजूहात जिस्म में पानी की कमी, ज़हनी दबाव या बादी ग़िज़ा का इस्तेमाल हो सकता है।
इसके लिए आप रुई के टुकड़ों को अर्के गुलाब में भिगोकर आंखों पर रखें। आंखों की खूबसूरती में इजाफा होगा और साथ ही सुकून भी मिलेगा। रुई को अर्के गुलाब में भिगोकर इसे चेहरा साफ करने से जिल्द से सारा मैल साफ हो जाता है। ये जरासीम कुश भी है। ये चेहरे को नरम, मुलायम, साफ और चमकदार बनाता है। अर्के गुलाब को फेस पैक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे को ठंडक पहुंचती है। ड्राई स्किन वालों की जिल्द को नम रखने के लिए अर्के गुलाब बेहतरीन होता है। ये जिल्द की खिंचावट दूर करता है। अर्के गुलाब को बतौर टोनर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दूध मिलाकर रुई से हाथ और चेहरे पर लगाने से जिल्द पर से झुलसने वाले निशान और सियाह धब्बे दूर हो जाते हैं। चेहरे के धब्बे और झुर्रियाँ मिटाने के अलावा कील, मुहासे और चोट के निशान भी इससे ठीक हो जाते हैं। बाल धोने के बाद अगर बालों की जड़ों में अर्के गुलाब लगा लिया जाए तो बाल खुश्क होने से महफूज रहेंगे। ये एक बेहतरीन कंडीशनर भी है। ये सर पर खुश्की पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। अर्के गुलाब को फेस वॉश में मिलाकर लगाने से फेस वॉश की इफ़ादत बढ़ जाती है। इसमें मौजूद विटामिन B3, C, D और E चेहरे की शादाबी बरकरार रखते हैं। दोस्तों, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा हासिल होता है। बहरहाल, आते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। सुनते हैं एक खूबसूरत गज़ल। गुलकारा है लवली चंद्रा। छान लिया
लवली चंद्रा की गाई हुई ये गज़ल आपने सुनी, यकीनन पसंद आई होगी। दोस्तों, तफरीह के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। कोरोना रोग की विध्वंसक महामारी को देखते हुए प्रायः कैंसर मरीज चिंतित हो जाते हैं। प्रश्न है, क्या उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता है? उनके इलाज चल रहे हैं, उनके इलाज बीच में से टूटने का उन्हें डर लगा रहता है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे। कोरोना से बचने के लिए आपको पता ही है आपको क्या करना है। जब बेवजह घर से नहीं निकलना है। जिन लोगों को खांसी जुकाम हो रहा है उनसे दूर रहना है। घर के सदस्यों में भी यदि किसी को खांसी जुकाम है तो उनसे दूर रहना है। आपको पता है कि कैंसर के कीमोथेरेपी के इलाज से, रेडियोथेरेपी के इलाज से शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसलिए किसी भी तरह के इन्फेक्शंस हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे फ्लू हो, चाहे क्या कहते हैं कै दस्त हो, वो बड़ी आसानी से लगते हैं। तो आपको खाने में बहुत सावधानी बरतनी है। खूब अच्छा पका हुआ भोजन लें, उबला हुआ पानी लें, बार बार उबले हुए पानी का उपयोग करें। दिन में खाने के बाद और रात में खाने के बाद गर्म पानी से, नमक के पानी से खूब अच्छे से गरारा करें। ज़रूरी हो, खांसी आ रही हो तो गर्म भाप लें। और इसके अलावा जिन लोगों को गले के कैंसर का इलाज हो रहा है वो तो दिन में 4-5 बार गरारा ज़रूर करें, जिससे गला साफ़ होता रहे। मुख के कैंसर वाले मरीज़ बहुत होते हैं हमारे यहाँ। वैसे भी कीमोथेरेपी वाले मरीज़ों को गरारा करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। खाने के बारे में, हमारे भोजन में बहुत सारी रोग प्रतिरोध क्षमता वाली, मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली बहुत सारे खाने की चीज़ें हैं। जैसे अदरक है, हल्दी है, तुलसी है, कड़ी पत्ता है और तरह तरह के हमारे मसाले हैं, सब्जियां हैं, जो कि हमें हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं। हरी, लाल, पीली सब्जियां और फल जो हैं उनका सेवन हमें अंदरूनी ताकत देता है। विटामिन की गोली ज़रूर खाएं, ख़ास तौर से विटामिन सी जो है कम से कम 1 ग्राम ज़रूर लें रोज़। यदि आपको कीमोथेरेपी लगने का टाइम आ गया है या रेडियोथेरेपी का देना ज़रूरी है तो आप अपने अस्पताल के कागज़ लेके पुलिस वाले के पास जाएं, किसी के साथ अपनी गाड़ी में जाएं, क्योंकि गाड़ियां तो चल नहीं रही हैं। तो उन लोगों को यही सुविधा है जिनके पास अपनी गाड़ी हैं, उससे जाएं अस्पताल और उनको बताएं, भाई मेरा इलाज चल रहा है, मेरा कैंसर बढ़ जाएगा तो मुझे प्लीज़ जाने दो। तो आजकल मैंने तो देखा है दिल्ली वाले तो बहुत ही सहनशील और बहुत रिस्पेक्ट से डॉक्टरों को आने जाने देते हैं। इसके अलावा मेरा कहना ये है कि घर के जो बाकी सदस्य भी हैं उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अपने शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता किस प्रकार बढ़ाएं। वो भी कैंसर के मरीज़ों के जो बताई हिदायतें हैं उनको फॉलो करें। इधर उधर का अटरम शटरम खाना या मिर्च मसाले वाले खाने, तल्ख खाने बिल्कुल ना खाएं इस वक्त, क्योंकि वो पेट की अंदरूनी सतह का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में यदि कोई काढ़ा है या हिमालय ड्रग की सेप्टिलिन मैं प्रायः लिखता हूं, क्योंकि सेप्टिलिन की गोली बहुत फ़ायदा करती है शरीर में। च्यवन, अच्छी कंपनी का च्यवनप्राश है। और इसके अलावा पंकज कस्तूरी करके एक दवाई आती है। ये दवाइयाँ तो दिल्ली में पॉल्यूशन को देखते हुए ये घर घर का नुस्खा बन गई हैं। इनको देने से शरीर में बहुत ताकत आती है और शरीर में रोग प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। तो घर के सारे सदस्य इस चीज़ का ध्यान दें, गर्म पानी से गरारा करें और भाप लें। और क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज शर्मा ने कैंसर मरीजों को कोरोना के वबा से बचने और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मुफीद नुस्खे और मशवरे बताए। आइए सुनते हैं नाते रसूल। बारगाह रसालत मौब में नात पेश कर रहे हैं प्रोफेसर दानिश हसन। एक नात शरीफ आपकी खिदमत में पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ। नात शरीफ है। हर जानिब तारीकियाँ थीं, हर समत घुप अंधेरा था, हर तरफ जुल्म सितम का डेरा था। गोशे गोशे में बुतों की हुक्मरानी थी, चप्पे चप्पे में बातिल की रवानी थी। अर्ज़ असफल पे बह रही थीं
खून की नदियाँ इसी आलम में बीत गईं कितनी ही सदियाँ। फलक का कलेजा लरज़ रहा था, मलक का भी दिल धड़क रहा था कि ये दुनिया जल ही जाएगी, जुल्मत इसे निगल ही जाएगी। कि यकायक रहमत यज़दां जोश में आई, कायनात सारी होश में आई। हर तरफ मच गई हलचल, बुत सारे गिरे मुंह के बल। जुल्मतों में पौ फटने लगी, जुल्म सितम की घटा छटने लगी। जुल्मतों में पौ फटने लगी, जुल्म सितम की घटा छटने लगी। अहरे मन का उठ गया डेरा, हर सू हो गया सवेरा। हैरत में पड़ी थी दुनिया, गैरत में गड़ी थी दुनिया। कि ये कौन मताए नूर है लुटा रहा, ये कौन ज़र्रों को है जगमगा रहा। वो जो जुल्मतों में बिखेरता नूर सहर है, वो हबीब रब आमना का मंजूर नज़र है। अच्छा सुनाओ तो। बारगाहे रिसालत मॉब में नात पेश कर रहे थे प्रोफेसर दानिश हसन। एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से आप सोशल मीडिया लाइव पर ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। प्रोग्राम का अगला सेगमेंट लेकर हाजिर हैं हमारे साथी नईम। दिल की कलम से इस सेगमेंट में आप सभी का खैर मक़दम। आज बात एक फनकार की, उसके फ़न की, उसके जज्बे की, उसके जुनून की। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जो लोग हौसले और हिम्मत से काम लेते हैं, खुदा भी उनका साथ देता है और वो लोग कामयाबी से हमकिनार भी होते हैं। ज़िंदगी के नशेब व फराज से गुज़र कर कामयाबी के साहिल पर ज़रूर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक फ़नकार हैं जालंधर सिटी के जनाब मंजीत सिंह, सैक्सोफोन प्लेयर। आइए पहले तो ये जान लेते हैं सैक्सोफोन साज है क्या। 18वीं सदी में एडोल्फ सैक्स ने इस साज को ईजाद किया। और दोस्तों सैक्सोफोन सिर्फ एक साज का नाम नहीं, बल्कि 14 अलग अलग सैक्सोफोन शामिल हैं इस फैमिली में। लेकिन आजकल जो ज़्यादातर इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो 6 किस्म के सैक्सोफोन हैं और उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: सोप्रानिनो, सोप्रानो, ऑल्टो, टेनोर, बारबीटोन और बास। ये साज पीतल से बना होता है जिसमें 70% तांबा और 30% जस्ता होता है। तो ये तो बात हुई जनाब सैक्सोफोन साज के हवाले से। और अब बात उस फनकार के मुतालिक जिसका पहला प्यार है सैक्सोफोन, और आप हैं मंजीत सिंह। आपका ताल्लुक़ जैसा कि हमने आपको बताया जालंधर सिटी से, और बचपन से ही मौसीकी का शौक़ था, मगर किस्मत ने तालीम मुकम्मल होते होते मोटर मैकेनिक बना दिया। 5 साल ही काम करने के बाद अपने दोस्त से मिलने मुंबई आ गए और ज़िंदगी ने एक बार फिर करवट ली और आप अपने दोस्त के हम पेशा हो गए और कारपेंट्री करने लगे। और इसी वजह से आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के घर काम करने का मौका मिला। इसके अलावा आपने राजेंद्र कुमार, वैजयंतीमाला, दारा सिंह और दीगर कई फिल्मी हस्तियों के यहाँ काम किया और वहीं काम करते करते फिल्मी नगमे सुनने को मिलते थे और ख़ास तौर पर सैक्सोफोन बेस्ड नगमे आपको बहुत पसंद आते थे और दिल में ख्वाहिश जागती थी कि मैं भी एक दिन सैक्सोफोन प्लेयर बन जाऊं। कुछ वक्त के लिए मंजीत सिंह दुबई चले गए कारोबार के सिलसिले में और वहां से वापस आकर रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। इंटीरियर और फर्नीचर डिज़ाइनिंग का काम शुरू कर दिया। किस्मत से आपके एक क्लाइंट अमेरिका में बिजनेस करते थे और आपने उनसे सैक्सोफोन ख़रीद कर लाने की इल्तिजा की। उस वक्त तकरीबन 85,000 रुपये में वो सैक्सोफोन आपको हासिल हुआ। उस ज़माने में मंजीत सिंह की ज़िंदगी का रुख ही बदल गया और ये रुख बदला उस सास की वजह से जो उनकी पहली मोहब्बत था। ज़िंदगी का रुख क्या बदला जनाब, मौसीकार बनने की बचपन की ख्वाहिश भी पूरी हो गई।
उस वक्त शुमाली हिंद में कोई भी सैक्सोफोन सिखाने वाला उस्ताद नहीं था। कुछ खुद की काविशें, कुछ लोकल बैंड मास्टर्स के थोड़े थोड़े गुर सीखे और आज हिंदुस्तान के मारूफ सैक्सोफोन फनकारों में आपका शुमार किया जाता है। और हिंदुस्तानी फिल्मी सनत के मारूफ मौसीक़ार कल्याण जी आनंद जी, ख़याम साहब, सोनी कोमी और एस मोहिंदर के साथ काम करने का आपको मौका मिला। मंजीत सिंह साहब को और आपका अंदाज़ बिल्कुल मुनफरिद है और इस फ़न में आपका कोई सानी नहीं, आपको कमाल हासिल है। 65 साल की उम्र में बाईपास हार्ट सर्जरी होने के बावजूद आपके जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं है और पूरे मुल्क में आप अपने फ़न का मुजाहिरा करते हैं। उनके जज्बे, उनके जोश और उनके जुनून को देखते हुए हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, जनाब, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। आपके इस जज्बे को उर्दू सर्विस सलाम करती है। मुलाहिज़ा फरमाइए आपके फ़न का एक खूबसूरत नमूना।
कहते हैं मोहब्बत और फ़न को किसी ज़बान की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद बात कर लेता है और उसके लिए सब ज़बानें एक सी होती हैं। एक बासलाहियत बच्चा इस वक्त हमारे साथ है और उर्दू सर्विस पर वो अपने ख्यालात और अपने जज्बात साझा करना चाहते हैं और वो हैं तेजस कोचर, 10वीं जमात के तालिब इल्म। लेकिन सोच बहुत ऊंची है, परवाज़ बहुत ऊंची करनी है, इरादे और हौसले बहुत बुलंद हैं। शुरू से ही लिखने का शौक़ है, बचपन से ही, हालांकि अभी भी छोटे हैं, लेकिन बहुत कम उम्र से वो लिखना चाहते थे और शुरू भी कर दिया था। ये ज़ौक़ व शौक़ अभी भी परवान चढ़ रहा है। आज भी उनकी एक छोटी सी तहरीर जो खुद उन्होंने लिखी है। आइए सुनते हैं ये बच्चा क्या कहना चाहता है आपसे। नमस्कार, मैं तेजस कोचर कक्षा 10वीं रोजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र आप सभी के समक्ष एक लेख पेश करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मेरे प्रिय पिता। आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा। मेरे प्रिय पिता जो मेरे लिए सब कुछ है, मेरा उनसे बहुत अधिक लगाव है। मैं आप सभी को एक घटना बताना चाहता हूँ। एक बार मैं और मेरे पिता नाव के सहारे यात्रा कर रहे थे नदी के किनारे, पर नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ था। बीच रास्ते में हमारी नाव टूट के बिखर गई। मैं और मेरे पिता नदी के बिल्कुल बीच में थे, बेसहारे थे। कोई हमारी मदद करने नहीं आया। तो मेरे पिता ने मुझे बोला कि तुम मेरा हाथ थाम लो। मैंने बोला कि नहीं, आप मेरा हाथ थाम लो। अब अगर आपने मेरा हाथ थाम लिया तो कोई शक्ति मुझे आपसे अलग नहीं कर पाएगी। यह सुन के मेरी पिता की आंखों में आंसू आ गए। पिता जो हर समय हर घड़ी एक बच्चे के समीप रहता है, वह ही तो एक ज्ञान का सागर है, जिसने सभी को संभाला है, जिसने सभी को सहराया है। यह कुछ पंक्तियों के ज़रिए मैं आप सभी के समक्ष जाहिर करना चाहता हूँ। मेरे अंग अंग में छाया है पितृ स्नेह, मेरे हर ढंग में छाया है पितृ स्नेह। जो करे मुझसे हमेशा प्यार, जो कभी ना करे इनकार, वह ही तो मेरे पिता है, जिनके सहारे मैं समक्ष संसार है जीता। मेरे पिता ने मुझे सही राह पर चलना सिखाया, जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप सभी के समक्ष सारी मुश्किलों का सामना कर खड़ा हूँ। मेरे संग रहे मुझे रंगने के लिए, मेरे साथ रहे मुझे सही राह दिखाने के लिए। पापा, आप जैसा कोई नहीं, आप सबसे महान हो, क्योंकि पितृ स्नेह ही सबसे बड़ा वरदान है। धन्यवाद। तो ये थे 10वीं जमात के तालिब इल्म तेजस कोचर, जिन्होंने अपनी तहरीर अपने वालिद मोहतरम को डेडिकेट की। उनके इस डेडिकेशन से याद आया दोस्तों कि आज वालिदैन का आलमी दिन है। इज़्ज़त भी मिलेगी तुम्हें, दौलत भी मिलेगी, इज़्ज़त भी मिलेगी तुम्हें, दौलत भी मिलेगी, खिदमत करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। वही माँ बाप जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमारी राह का हर कांटा हटाया, खुद एक लुक़मा कम खाया मगर हमें पूरा खाना खिलाया, खुद गीले में सो गए मगर हमेशा हमें सूखे में सुलाया, हमारी हर गलती को अक्सर भुलाया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी और पूरी जिम्मेदारी निभाकर हमें आज इस काबिल बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हैं। वालिदैन के तय हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है दोस्तों कि हम उनकी खिदमत करें, उनकी दिलजोई करें, उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनको वक्त दें, उनसे बात करें, कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी उन्हें सुनाएं, और इससे ज़्यादा वो आपसे कुछ भी नहीं चाहते। सभी वालिदैन की उम्र भर की कुर्बानियों को हम सलाम करते हैं और आज के दिन की अहमियत दोस्तों तभी मुकम्मल हो सकती है जब हम उनका ख्याल रखें, उनको अपने साथ रखें, उनके साथ मोहब्बतें बांटें। इस वादे के साथ कि आपसे फिर होगी मुलाकात।
आज का प्रोग्राम अब ख़त्म करने की दीजिए नईम और फूला को इजाज़त। गुड नाइट, खुदा हाफिज़, जय हिंद।